नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 42। इससे पहले 41 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगामी उत्तराखंड कांस्टेबल की जो परीक्षा आने वाली है उसमें उपस्थित होने वाले हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। जिन छात्रों ने अब तक की विगत टेस्ट सीरीज नहीं देखी हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, अवश्य देख लीजिएगा। जो छात्र डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक अपील है दोस्तों, वह टेस्ट सीरीज को रिपीट कर लीजिएगा। समय का अभाव हो तो फास्टली कर लीजिएगा, स्पीड उसकी इंक्रीज़ कर लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग में जाकर। जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में छात्र बताते हैं उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं। जो छात्र 20 से प्लस अंक अर्जित कर पा रहे हैं वह खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। जो छात्र कम अंक अर्जित कर पा रहे हैं वह उनको निराश नहीं होना है। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका स्तर बेहतर से बेहतर होता जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है, देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? नहीं को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कुछ छात्रों का जो यह नहीं है ना बहुत नुकसान करता है, 1 से 2 नंबर माइनस में पूछा देता है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी नहीं की वजह से गलत कर पा रहे हैं तो यानी कि आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं दोस्तों? 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स निगेटिव में जा रहे हैं, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए ढोबाल सही है दोस्तों। नेथानी यह भी सही है। गुरुरानी सही है। जोशी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यह जाति आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं उत्तराखंड की, इनको हल्के में मत लीजिएगा। रोतेला, पाल, चंद, पनवार। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाल। पाल राजपूत उपजाति सूर्यवंश मानी जाती है। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय मांगते हैं। आप समझ गए होंगे, गोलू देवता, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक और मंदिर है दोस्तों, कटारमल का सूर्य मंदिर। यह है भारत का दूसरे नंबर का सूर्य मंदिर है जो बड़ा है। प्रथम स्थान पर आता है ओडिशा का कोणार्क मंदिर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, इसको भी याद रखिएगा। मीठे पानी की वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। गढ़वाल मंडल में चलांद्रा घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो यह है महादेव, यानी कि करेक्ट आंसर होगा महासू। तो जो भी महादेव के भक्त हो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हों, जितनी हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप चैनल को शेयर कर सकते हैं तो चैनल के लिए आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की है? पुस्तक के बारे में पूछा गया है, मौलाराम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मौलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से टैकल कीजिएगा। तांदी, थड़िया, चोफला, खुदेड़। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों खुदेड़ नृत्य। खुदेड़ नृत्य जब विवाहित लड़की प्रथम बार अपने ससुराल जाती है तो मायके की याद में गाती है। थड़िया नृत्य जब विवाहित लड़की प्रथम बार अपने घर आती है मायके तब गाती है। चोफला नृत्य माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। यह पाजेब की झनकार, हाथों की थाप और पैरों की झनकार जो भी होता है उनसे होता है, इसमें संगीत वगैरह का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। आपसे पूछा गया है कुंभ मेले की समयावधि कब? या 12 साल बाद लगता है, सभी जानते हैं। अर्धकुंभ 6 साल बाद लगता है। समयावधि के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मकर संक्रांति से वैशाखी तक मानी जाती है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? रुड़की में है, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए केला पीर, नहीं दोस्तों
यहाँ पर पिरानकलियर रुड़की। क्वेश्चन एक आता है दोस्तों, पिरानकलियर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ही आपके सामने होगा, हरिद्वार। जो छात्र जल्दी में रहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी कुछ और होगा, सी कुछ और होगा, डी में लिखेंगे अंत में रुड़की। तो यह रुड़की के काफ़ी नज़दीक है, तो करेक्ट आंसर रुड़की होगा दोस्तों। अगर हरिद्वार भी ऑप्शन में हो, रुड़की भी हो, तो प्रेफरेंस प्रायिकता रुड़की को दीजिएगा। रुड़की ऑप्शन में ना हो तो आप हरिद्वार लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी यहाँ चुपके से नहीं लिखा होता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ, गलत है दोस्तों। बीडी पांडे इतिहासकार, सही। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिल जात्रा लोक नाट्य में केंद्रीय पात्र कौन है? केंद्रीय पात्र कौन है? केंद्रीय किरदार कौन है? करेक्ट आंसर होगा लखिया बहुत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए हैं अवश्य बताइएगा। हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने। जो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जो प्रत्यय विशेषण सर्वनाम अव्यय के बाद लगते हों, संज्ञा तथा विशेषण के शब्द बनाते हैं, वे कहलाते हैं तदित प्रत्यय। याद रखिएगा, तदित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन। समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों मैंने आपसे बताया है समास 6 प्रकार के होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किस में होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास में। पूर्व पद इसमें गौण हो जाता है। क्रमधारय समास किसे कहा जाता है? जिसमें विशेषता बताई जाए, जैसे काली मिर्च, मिर्च का रंग कैसा है? काला। बहुब्रीहि समास में मैंने आपसे बताया था किसी 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनेगा और उसका अर्थ कोई तीसरा ही होगा, जैसे कि संधि में होता है। गुण संधि में ऐसा ही होता है दोस्तों, ए और ई मिलकर ए बनाते हैं, 2 शब्द मिलकर कोई भिन्न स्वर बनाएंगे, भिन्न अक्षर बनाएंगे। बहुब्रीहि का हो सकता है पीताम्बर, लंबोदर, एकदंत, ठीक है। 3 रंगों का समाहार तिरंगा, स्टार्टिंग में क्या है? संख्या लिखी गई है 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु। क्रमधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष में आपको बता चुका हूं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध लिखा है, वह बेफुजूली की बातें करते, गलत है दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है। वह फुजूली की, ये भी गलत है। वह फुजूल की बातें करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त क्या बताया था? जुड़ाव होगा, यानी कि और कहीं ना कहीं लिखा होगा। वह घर आया और, करेक्ट है ऑप्शन ए। जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है। ऑप्शन बी पढ़िए, शीला ने एक पुस्तक मांगी और, यह भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी पढ़िए, मोहन ने की आ गया दोस्तों, यह तो मिश्रित हो गया, गलत। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी मत कीजिएगा दोस्तों, प्रसन्नता में कि मुझसे प्रश्न हो रहे हैं एग्ज़ाम में, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में कांस्टेबल की परीक्षा काफ़ी समय बाद आई है। यह दोबारा आपको काफ़ी समय लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ छात्रों की एज कंप्लीट हो चुकी होगी, कुछ की शादी हो चुकी होगी, तो इसी बार इसी अवसर में अपना मेरिट में स्थान बनाइएगा दोस्तों। वह सॉफ्टवेयर, जो हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर के सेक्शन से है। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है। वेब पेज कौन दिखाएगा? वेब ब्राउज़र, ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट जो आपको आउटपुट दे रहा हो, कौन सा है? प्लॉटर। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे भी गलती हुई है। यहाँ पर लिखा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। जो भी गलतियाँ करनी हो यहाँ पर कर लीजिएगा, परीक्षा में गलतियाँ मत कीजिएगा। नहीं लिखा है। प्लॉटर बोला जाता है, एक प्रिंटर होता है, यह आउटपुट देता है। प्रिंटर तो आउटपुट देता ही है, मॉनिटर आउटपुट देता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करके जो भी हमारा डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, इनपुट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो छात्र जानते थे प्लॉटर क्या होता है, वह इसका आंसर कर पाते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत प्रकाश तरंगे हैं,
ध्वनि तरंगे हैं, अल्फा किरण है या कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण यहाँ कहाँ से आ गई दोस्तों, ये तो अंतरिक्ष में होती हैं, ब्रह्मांड में होती हैं। ध्वनि तरंगे भी नहीं होंगी, अल्फा किरणें नहीं होंगी, करेक्ट आंसर होगा प्रकाश तरंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगे लाइट रेज होंगी यहाँ पर। चेक, बैंक में आप गए होंगे, आपने चेक का इस्तेमाल भी किया होगा। चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंकों द्वारा पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी आईओ तकनीक का अनुसरण किया जाता है। जो चेक में बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओसीआर नहीं दोस्तों, बार कोड नहीं, वीटीआर नहीं, करेक्ट आंसर होगा MICR। कोई है आप लोगों में से जो मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कहीं कहीं रिकॉग्निशन भी लिखा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होगी, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक आदिश राशि नहीं लिखा है। नहीं को देखिए, आपको बताना है सादिश कौन सी है। तो समय आदिश होती है, आयतन भी आदिश होती है, घनत्व भी आदिश होती है, सादिश होती है संवेग। ट्रिक याद कर लीजिएगा, आदिश का एक नियम है, उस आर्द्रता को चाबी दो, यह होगी आदिश राशि। अपवाद सभी जगह होंगे, याद कर लीजिएगा। ऊ से ऊर्जा, एस से समय, आ से आयतन यहाँ पर आ रहा है। आर्द्रता में घ तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आर्द्रता को चाबी दो, यह होगी आदिश राशि। अगर बात करें सादिश राशि की, सादिश राशि की होगी विषुवत बल, विषुवत बल। तो जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी सादिश राशि के होंगे, कुछ अपवाद अवश्य होंगे, उनको आप अलग से याद कर लीजिएगा। पोलियो का कारक है, पोलियो किस कारण से होती है दोस्तों, फफूंद से नहीं, बैक्टीरिया से भी नहीं होती है। एकल तारायुक्त आरएनए वाला विषाणु या फिर एकल तारायुक्त डीएनए वाला विषाणु, जो ऑप्शन सेम हो आंसर वहीं छिपा रहता है। यह ट्रिक मैंने भी आपको करंट अफेयर में भी समझाई है। करंट अफेयर का सेशन जिन्होंने लिया होगा वह इस चीज़ को जानते होंगे, जिन्होंने नहीं लिया है इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद ले लीजिएगा। नाम ही करंट अफेयर है दोस्तों, स्टैटिक जीके का काफ़ी सारा पोर्शन डिस्कस किया जाता है। एकल, दोनों में सेम है दोस्तों। अब आपको चयन करना है आरएनए या डीएनए। तो पोलियो मैंने आपसे बताया है आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2NO2। अगर आपसे पूछ लिया जाए हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी है, तो N2O। ठीक है, चीज़ों को लिंक करिएगा। यहाँ पर N2O है अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए, N2O है हास्य, हंसाने वाली गैस। अगर यहाँ पर जो अम्ल वर्षा है इसके इफेक्ट कौन से हो रहे हैं, जो ताजमहल का कलर है वो थोड़ा सा फेड हो रहा है, थोड़ा सा खराब हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा है, विटामिन B12 में विद्यमान धातु है। कौन सी धातु विद्यमान होती है विटामिन B12 में, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कोबाल्ट। करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद कौन सा था, जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा उत्पन्न किया गया था। पैरासीटामोल नहीं दोस्तों, ये नहीं है। एस्पिरिन भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इंसुलिन का ही अनुवांशिक तौर पर प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में उत्पादन किया गया था, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी हनी बी पालन से है। सेरीकल्चर किससे है दोस्तों, सेरीकल्चर किससे है, रेशम। पिसीकल्चर मत्स्य। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर किससे है दोस्तों, टिश्यू कल्चर है, अभी याद नहीं आ रहा है क्या है दोस्तों, टिश्यू कल्चर। एपीकल्चर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर।
आप मुझे जिन छात्रों को पता हो टिश्यू कल्चर क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है क्या है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा दोस्तों। हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही दोस्तों। मेरी बात आप याद रखिएगा, जिन छात्रों को भी लगा हो टेस्ट सीरीज हेल्पफुल है, चैनल को प्लीज़ अवश्य शेयर कीजिएगा, आपका ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।